हेलो एवरीवन। पिछला वीडियो जो हम मल्टीमीडिया संसाधनों का जो प्रबंधन देख रहे थे, तो वो वीडियो किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया था, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो जो जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे वो था आदान प्रदान एवं संसाधन सहभागिता। संसाधन सहभागिता और जो मल्टीमीडिया संसाधन है उनका आदान प्रदान करना एक पुस्तकालय के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। जहाँ तक संभव हो पुस्तकालय को जो मल्टीमीडिया संसाधन है उनका आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाठक को उसका यूज़ करने के लिए ना तो प्रशिक्षण प्राप्त होता है, न ही पाठक को उन जो मल्टीमीडिया संसाधन है उनको उपयोग करने के लिए उनके पास आवश्यक उपकरण उपलब्ध होते हैं। हाँ, कुछ सीडी, डीवीडी या फिर कुछ ऐसे जो संसाधन, सामान्य संसाधन है जो जनरल यूजेस के हैं, वो पाठक यूज कर सकता है। लेकिन जो अलग से जो जिनके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उपकरणों की आवश्यकता होती है, ऐसे संसाधनों को पुस्तकालय को अपनी चार दीवार से बाहर नहीं देना चाहिए। अब मीडिया संसाधनों का आदान प्रदान करना एक बहुत मुश्किल एवं असुरक्षित क्रियाकलाप है। पुस्तकालय को इस संदर्भ में उचित नीति बनानी चाहिए। कौन सी सामग्री किस वर्ग के पाठकों को व कितने समय के लिए उधार दी जाएगी, यह भी आवश्यक है कि पाठक द्वारा इनको वापस करते समय इनकी स्थिति की जांच भी करनी चाहिए। प्रत्येक मद का पुनर्अवलोकन तथा पूर्व अवलोकन दोनों करने चाहिए। पाठक के समक्ष ऋण देना तथा उसे वापस लेने का कार्य काफ़ी समय लेता है। तो जो स्पेशल पाठक है, जो विशेष पाठक है, जैसे रिसर्च के या अनुसंधान के संबंधित है या कोई शैक्षणिक ग्रुप है, तो उनको जब हम मल्टीमीडिया संसाधन जो कि सामान्य यूज़ के हैं उनको अगर हम उधार देते हैं तो हमें काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए। उनका पूर्व अवलोकन जब देते हैं तब, और जब प्राप्त करते हैं तब उनका पुनर्अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि ये समय साध्य कार्यक्रम होता है, क्रियाकलाप होता है। तो हो सके तब तक हमें इन जो मल्टीमीडिया संसाधन है उनके आदान प्रदान से बचना चाहिए। अब संसाधन सहभागिता की बात करें तो संसाधन सहभागिता यानी एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय के मध्य संसाधनों का सहभागीकरण करना, उनको एक पुस्तकालय से दूसरे पुस्तकालय के मध्य में आदान प्रदान करना आवश्यकता के अनुरूप। तो संसाधन सहभागिता अगर हम मल्टीमीडिया संसाधनों के संसाधन सहभागिता करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो जिस पुस्तकालय को हम अपने संसाधन दे रहे हैं उस जो पुस्तकालय है उसमें प्रशिक्षित वहाँ के कर्मचारी होने चाहिए, ताकि हमारे जो मल्टीमीडिया स्रोत है इनका वह सही प्रकार से उपयोग कर सकें। तो उनके लिए अलग से एक रजिस्टर और एक नीति बनानी चाहिए कि किस प्रकार हम अपने संसाधनों को दूसरे पुस्तकालयों को प्रदान करेंगे या देंगे, और उनके संसाधनों को हम वापस हम प्राप्त करके हम उनका उपयोग करेंगे, स्पेशली मल्टीमीडिया स्रोतों के बारे में। तो इसके लिए भी हमें एक अच्छी नीति बनानी चाहिए, और जब हम प्राप्त करते हैं या देते हैं तो उनको प्रमाण पत्र भी देना चाहिए कि जो भी हमने संसाधन उपयोग किए हैं वह वापस दुरुस्त अवस्था में है और उपयोग की स्थिति में है। तो एक दूसरे को सर्टिफिकेट भी उसका देना चाहिए, ताकि उनका सही उपयोग हो पाए, उनमें कोई खराब भी ना हो पाए, और संसाधन सहभागिता भी चलता रहे। नेक्स्ट है जो मल्टीमीडिया संसाधन है उनका भंडारण करना और उनकी शेल्फिंग या शेल्विंग करना, यानी उनको सुरक्षित रखना और उनको रखना, उनको व्यवस्थित करना, उनको भंडारित करना। इसमें मिश्रित पुस्तकालय में मीडिया संसाधनों के बहुमुखी प्रकार की शेल्विंग होती है। एक विशिष्ट एक समस्या भी है ये अपने आप में, क्योंकि अब मल्टीमीडिया संसाधनों को किस प्रकार से रखें। तो वैसे निम्न कुल 3 प्रकार से किया जाता है।
जैसे कुल इंटर शेल्विंग, आंशिक इंटर शेल्विंग तथा पृथक शेल्विंग। जो शेल्विंग की जाती है, इनकी जो शेल्व में रखा जाता है वो कुल 3 प्रकार से रखा जाता है, जैसे कुल इंटर शेल्विंग, आंशिक इंटर शेल्विंग और पृथक शेल्विंग। कुल इंटर शेल्विंग यानी टोटल इंटर शेल्विंग का मतलब यह होता है कि जो प्रलेख है, जो डॉक्यूमेंट है, उसके साथ ही मल्टीमीडिया संसाधन को रखा जाता है। यानी जिस प्रलेख के लिए जिस मल्टीमीडिया संसाधन का उपयोग किया जाता है, उस मल्टीमीडिया संसाधन को उसी प्रलेख के पास में रखा जाता है, ताकि प्रलेख को जब यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो उस संसाधन को वहीं से सीधा प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे कि समय की बचत होती है और अंतः संबंध, प्रलेखों के अंतः संबंध को प्रोत्साहन मिलता है और समय कम लगता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब बड़ा संग्रह होता है तब ये स्थिति काफ़ी हौच-पौच कंडीशन में हो जाती है, तब हम काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वर्तमान में इस प्रकार की जो कुल इंटर शेल्विंग है उसका उपयोग नहीं किया जाता। ये प्रारंभिक तौर पर या नए पुस्तकालयों में इसका उपयोग किया जाता है। आंशिक इंटर शेल्विंग, मीडिया स्रोतों को कैबिनेट अथवा विशेष तौर पर प्राप्त बक्सों के भीतर आंशिक इंटर शेल्विंग करके रख सकते हैं। फिर भी इन्हें मुद्रित सामग्री से अलग शेल्व करके रखा जाता है। इन्हें मुद्रित प्रलेखों की जो शेल्व्स या निदानियाँ होती है के पास वर्ग संख्या के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। उदाहरणतः सामाजिक विज्ञान से संबंधित मीडिया स्रोतों को सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों की जो निदानियाँ हैं उनके पास रखा जाता है। तो आंशिक इंटर शेल्विंग में किसी पर्टिकुलर विषय संबंधित जो संग्रह है, उस संग्रह के पास में उसके संबंधित मल्टीमीडिया संसाधनों को रखा जाता है। यानी कुल इंटर शेल्विंग में तो प्रत्येक प्रलेख के साथ में उसके संबंधित जो मल्टीमीडिया संसाधन है उसको रखा जाता था, लेकिन आंशिक इंटर शेल्विंग में पूरा एक जो संग्रह, एक किसी विषय वस्तु से संबंधित संग्रह है, उस पूरे संग्रह के साथ में एक मल्टीमीडिया संसाधन का जो भी शेल्विंग होती है वो रखी जाती है। तीसरा है पृथक शेल्विंग। पृथक शेल्विंग जो वर्तमान में ज़्यादातर जो पुस्तकालय हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है, शैक्षणिक और सार्वजनिक पुस्तकालयों में इसका उपयोग किया जाता है। पृथक शेल्विंग यानी सेग्रेटेड शेल्विंग। इस शेल्विंग में जो शेल्विंग की जाती है मल्टीमीडिया संसाधनों की, वह पृथक रूम में की जाती है। अलग से उनके लिए एक छोटा कमरा बनाया जाता है या पुस्तकालय की आवश्यकता के अनुसार एक कमरा अलग से बनाया जाता है, जहां पर मल्टीमीडिया संसाधनों का भंडारण किया जाता है और उनके लिए अलग से एक भंडारपाल या उसके संबंधित टेक्निकली जो जानकारी रखने वाला होता है उनको वहाँ पर पोस्टेड किया जाता है, उनके साथ में लगाया जाता है। जो पृथक शेल्विंग है, इस शेल्विंग का सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह होता है कि यह इसके लिए पृथक रूम होता है, एक पृथक कमरा कक्ष होता है जिसमें उनको रखा जाता है और उनकी जो भौतिक जो समस्याएं होती हैं उनके लिए, जैसे तापमान, नमी, सीधे सूर्य का प्रकाश, धूल भरा वातावरण आदि से उनको मुक्त रखा जाता है। तो जो संसाधन होते हैं वो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, उनको एक अच्छे इन्वायरमेंट में उनकी जो आवश्यकता के अनुरूप जो जैसे रखना चाहिए, जैसे धूल मिट्टी से बचाव, प्रकाश से बचाव, वाष्पीकरण से बचाव, नमी से बचाव, तो उनको अलग कमरे में रखने का उद्देश्य प्रमुख यही होता है कि उनको काफ़ी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। और यह पृथक शेल्विंग की एक विशेषता, अलग विशेषता होती है। अब ये 3 प्रकार की शेल्विंग होती है। अब हम बात करते हैं जो मल्टीमीडिया संसाधन है उनके संरक्षण और परिरक्षण की। अब संरक्षण एवं सुरक्षा एक ही बात है, दोनों, किसी का संरक्षण करना या उसकी सुरक्षा करना। मीडिया स्रोतों का संरक्षण एवं सुरक्षा मुद्रित सामग्री से पूर्णतः अलग होता है। प्रत्येक पुस्तकालय की अपनी संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधित नीतियाँ होती है। संरक्षण की प्रक्रिया दो भागों में विभाजित कर सकते हैं हम।
सुरक्षा के अंतर्गत पर्यावरण से खराब होने वाले प्रभाव से प्रतिरोध अथवा लंबे समय तक सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है एवं पुनर्स्थापन के अंतर्गत भौतिक स्थिति को उन्नत करने के लिए क्रिया आती है, जिससे पर्यावरणीय गिरावट के प्रभाव को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से हटाया जा सके तथा इनकी मूल स्थिति के नज़दीक पुनर्स्थापित किया जा सके। इन दोनों प्रक्रियाओं के योग के मूल गुणों एवं भौतिक स्थितियों को धारण करना, जहाँ तक इस पूरी प्रक्रिया को संरक्षण कहा जाता है। संरक्षण में सभी नीतियों एवं अभ्यासों को शामिल किया जाता है, जिसके द्वारा पुस्तकालय सामग्री को क्षय, खराब या सड़ जाने से बचाने तथा अभिलेखन के लिए सुरक्षित रखा जाता है। संरक्षण से अभिप्राय सामग्री को अच्छी स्थिति में अनुरक्षित करना, जबकि उसका लगातार सावधानी से प्रयोग करते हुए दीर्घ काल तक जीवन बनाए रखना। तो संरक्षण जो किया जाता है, जो सुरक्षा की जाती है, उसके दो पहलू होते हैं। एक तो पर्यावरण से होने वाली खराबी से बचाना, पर्यावरण से जो क्षरण होता है उससे बचाना। दूसरा, लंबे समय तक उसका उपयोग होता रहे। ऐसी स्थिति में उपयोग से जो होने वाली जो खराबी होती है, जो उपयोग से जो उनमें जो कमी या खराबी होती है, उसको सुधारना, उसका ध्यान रखना। दो प्रकार से इनका संरक्षण किया जाता है। परिरक्षण के अंतर्गत सभी प्रबंध संबंधी एवं वित्तीय सोच विचारों को लिया जाता है तथा जिसमें संग्रहण कर्मचारियों के लिए नीतियां, समायोजन, तकनीकों का, मीडिया संसाधनों तथा सूचना उपलब्ध की सुरक्षा में शामिल विधियां आदि शामिल है। इसके अलावा कीट नियंत्रण भी शामिल है। तो परिरक्षण करने के लिए जो भी विधियां हैं सुरक्षा के संबंधित, वो सब विधियां, साथ ही साथ कीट या फिर जो फंगस या फिर उसके पर्यावरण से कोई इकोलॉजी से कोई खराबी होती है, तो उन सब पे नियंत्रण करना आदि शामिल होता है। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन एवं निकाल कर बाहर करना। मल्टीमीडिया संसाधनों का मूल्यांकन करना एवं उनको निकाल कर बाहर करना। अप्रचलित एवं खराब मीडिया स्रोतों का मूल्यांकन एवं प्रत्याहरण एक दूसरे पर पूर्ण रूप से आधारित होता है। ये दोनों क्रियाकलाप मीडिया संग्रहों के प्रभावशाली एवं योग्यता के आधार पर प्रयोग में उन्नति के लिए मदद करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा अलग अलग मदों को प्रत्याहरण के लिए मदद करना है। इन क्रियाकलापों को साथ साथ करना चाहिए, जिसके द्वारा मदों को खोजने में होने वाली समय में बचत हो। शैक्षणिक पुस्तकालयों के संग्रहों को जीवित रखने के लिए मीडिया सामग्री के मूल्यांकन एवं प्रत्याहरण के लिए नीतियों का निर्माण करना चाहिए। अब मूल्यांकन करना एवं प्रत्याहरण करना। मूल्यांकन करना यानी जो भी मल्टीमीडिया संसाधन है उसका उपयोग करने के बाद में उसका मूल्यांकन करना, उसका प्रभावशाली ढंग से वो कार्य कर रहा है या नहीं, उसकी योग्यता के आधार पर उसको तैयार करना और उसका मूल्यांकन करने के बाद में अगर वो उपयोग में लायक नहीं है तो उसको निकाल कर बाहर करना, उसको प्रत्याहरित करना। तो ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ करनी चाहिए, जिससे कि अव्यवस्था न हो और संग्रह में जो एक्टिव जो मल्टीमीडिया संसाधन है वह ही रहे और अनावश्यक भीड़ और जो समय की बर्बादी या कर्मचारियों का समय खराब करना आदि ना हो। तो सही समय के साथ में उनका वार्षिक रूप से या जैसे भी पुस्तकालय की नियमों के अनुरूप है उनका मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करने के दौरान जो प्रत्याहरण करने लायक हैं, जो जिनका उपयोग संभव नहीं है, जिनको वापस ठीक नहीं कराया जा सकता है, उनको निकाल कर बाहर करना, ये एक पुस्तकालय का क्रियाकलाप होना चाहिए। साथ ही साथ अब संग्रह से अनचाहा मदों का निष्कासन करना। जो मल्टीमीडिया संसाधनों का जो संग्रह है पुस्तकालय के अंदर, उसको जो बिना काम के जो संसाधन पड़े हैं उनको बाहर करना और जो काम के संसाधन हैं उनको संरक्षित करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है।
सत्यापन के बाद अनुपयोगी एवं अनचाहे प्रलेखों का निष्कासन कर देना चाहिए। अलग अलग मदों को त्याग देना चाहिए। प्रमुख प्रतिलिपि को पूर्ण रूप से संभलवाकर रख देना चाहिए तथा दूसरी प्रतिलिपि का उपयोग करना चाहिए। पुस्तकालय को कम उपयोगी मदों का सघन संग्रहण करना चाहिए जिससे नए मीडिया संसाधनों के लिए जगह बन सके। तो जब हम उनका मूल्यांकन करते हैं और उनका जो वार्षिक निरीक्षण करने के बाद में जो अप्रचलित जो संबंधित मल्टीमीडिया संसाधन है उनका हमें निष्कासन कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कॉपीराइट नियमों का पालन करना। मुद्रित सामग्री की तरह अमुद्रित सामग्री की दूसरी प्रतिलिपि बहुत सरलता से तैयार की जा सकती है। पुस्तकालय में श्रव्य एवं दृश्य कैसेट की दूसरी प्रतिलिपि सामग्री को फ्लॉपी एवं सीडी रोम में परिवर्तित सरलता से किया जा सकता है। इस प्रकार कॉपीराइट जो प्रतिलिपि अधिकार है ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं जटिल है मीडिया संसाधनों के संदर्भ में। पुस्तकालय अध्यक्ष को पाठकों से प्रतिलिपि अधिकार के उल्लंघन न करने के लिए वचन लेना चाहिए। सामग्री का आदान प्रदान करते समय अनेक विवेक से वचन का पालन करना चाहिए। मीडिया संसाधनों के संबंध में कानूनी चेतावनी प्रस्तुत करना चाहिए। पाठकों को जागरूक करना, कर्तव्यों के लिए प्रेरित करना तथा प्रतिलिपि अधिकार के नियमों का उल्लंघन ना करें, ऐसा उनके साथ उनको वचनबद्धता उनसे लेनी चाहिए। तो कॉपीराइट की बात आती है तो पुस्तकालय के अंदर जो प्रलेख होते हैं, प्रलेखों की कॉपी करना आसान तरीका होता है। तो ये सब बातें मल्टीमीडिया संसाधनों के ऊपर भी आती है। किसी भी प्रलेख जिसका कॉपीराइट हो उस प्रलेख का आसानी से उसकी टेप बनाई जा सकती है, उसकी कैसेट बनाई जा सकती है, उसको वीडियो रिकॉर्ड बनाई जा सकती है। ऐसी स्थिति में पुस्तकालय को उसके जो यूज़र्स हैं, पाठक हैं, उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए। उनको वचनबद्धता उनसे लेनी चाहिए कि वो ऐसे कहीं कॉपीराइट का उल्लंघन ना करे, वहाँ से कॉपी करके कहीं डॉक्यूमेंट को बाहर ना ले जाए और उसका दुरुपयोग ना करे। तो उनसे वचनबद्धता भी लेनी चाहिए और उनको निर्देशित भी करना चाहिए और उनके इस निर्देशन पर उनके हस्ताक्षर भी लेनी चाहिए कि अगर कोई कॉपीराइट का उल्लंघन करेगा तो वो कॉपीराइट उल्लंघन के नियम के अंतर्गत जो कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित जो भी कानूनी कार्रवाई है उसके खिलाफ की जाएगी।